खटीमा पहुंचे सीएम धामी नवनिर्मित सीएसडी कैंटीन और सैनिक मिलन केंद्र का किया उद्घाटन। उत्तराखंड एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी, पार्षद धामी हत्याकांड के आरोपी को किया गिरफ्तार। हरिद्वार में ऑपरेशन प्रहार के तहत बांग्लादेशी महिला गिरफ्तार, फर्जी दस्तावेज नेटवर्क का हुआ खुलासा। आगामी कुंभ मेले की तैयारियां तेज, अखाड़ा परिषद ने कही मेले को भव्य और दिव्य बनाने की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गंगा और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज खटीमा में नवनिर्मित सीएसडी कैंटीन और सैनिक मिलन केंद्र का उद्घाटन किया। इस दौरान उनका भव्य स्वागत किया गया और उन पर फूल बरसाए गए। कार्यक्रम मुख्यमंत्री के पिता की 6वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित सैनिक सम्मान समारोह के तहत हुआ, जिसमें सीएम धामी ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर करोड़ों की लागत से बने इस केंद्र का शुभारंभ किया। उत्तराखंड एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी मिली है। ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस ने भाजपा पार्षद प्रकाश धामी हत्याकांड के मुख्य शूटर रिंकू शर्मा उर्फ पंडित को रुद्रपुर से गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, करीब 4 साल से फरार चल रहे इस शूटर पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था, जिसने साल 2020 में रुद्रपुर में पार्षद धामी की दिन दहाड़े हत्या कर दी थी। रामनगर में बेमौसम भारी बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। खेतों में खड़ी फसल बर्बाद होने से किसानों के सामने आजीविका का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। इस मांग को लेकर पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसील मुख्यालय पर आज जोरदार प्रदर्शन किया। से बगीचों को और बारिश से जो है गेहूं की खड़ी फसल को और जो कटाई शुरू हो गई थी गेहूं की, उसको भारी क्षति हुई है। एक तो बारिश से जो है गेहूं का रंग अब जो है काला पड़ जाएगा और आधे से अधिक फसलें गिर गई हैं, उसमें 30-35% करीब का नुकसान हो जाएगा। तो हम सरकार से मांग करने आए हैं कि वो क्षतिपूर्ति का, चाहे वो गेहूं की फसल हो, दूसरी सब्जी की फसलें हो या आम, लीची या दूसरे फलों की फसलें हो, उन सबकी क्षतिपूर्ति का आकलन कर किसानों के लिए मुआवजा पैकेज की तुरंत घोषणा करें। हरिद्वार पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत बड़ी कार्यवाही करते हुए ज्वालापुर क्षेत्र से एक बांग्लादेशी महिला को गिरफ्तार कर लिया है, जो फर्जी भारतीय दस्तावेजों के सहारे लंबे समय से यहां पर रह रही थी। पुलिस और एलआईयू की संयुक्त टीम ने सत्यापन अभियान के दौरान महिला को पकड़ा, जिसके पास बांग्लादेशी पासपोर्ट के साथ आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस और भारतीय पासपोर्ट जैसे फर्जी दस्तावेज बरामद हुए हैं। जैसा कि मुख्यालय के आदेश पे ऑपरेशन प्रहार 1 माह का जो चल रहा है, इसमें सत्यापन की कार्रवाई भी चल रही है। तो इसमें एक सूचना ये आई थी कि एक महिला जो है, जो मूलतः बांग्लादेश मूल की है और यहाँ पे नाम बदल कर रह रही है एक व्यक्ति के साथ में। तो जब इसकी जानकारी की गई तो ये जो महिला है यहाँ पे स्वीटी नाम से रह रही थी वैष्णवी एनक्लेव में, और इसके साथ एक व्यक्ति है श्याम दास, उसके साथ ये रह रही थी यहाँ पे। और वास्तव में ये बांग्लादेश की रहने वाली है, कुमिला बांग्लादेश की, और इसका असल नाम सलेहा बेगम है। और जब इनकी सर्च की गई तो इनकी कस्टडी से एक बांग्लादेश का पासपोर्ट और वहाँ का नेशनल आईडी कार्ड भी मिला। और इसमें जो केस रजिस्टर हुआ है, क्योंकि इसी महिला ने इंडियन पासपोर्ट भी हासिल किया और वो जो है कूट रचित दस्तावेजों के माध्यम से उसको प्राप्त किया। और ये दस्तावेज बनाने में श्याम दास ने इसकी मदद करी, जो मूलतः बिलासपुर छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। इसमें इनके पास से आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस और मैरिज सर्टिफिकेट ये इन्होंने यहाँ जनरेट किए थे, और इसी आधार पर इन्होंने इंडियन पासपोर्ट भी हासिल किया, और जो कि एक तरीके से पूर्णतः गलत है। तो इस संबंध में एक एफआईआर ज्वालापुर कोतवाली में लिखी जा चुकी है। दोनों लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया है और उस जुडिशियल कस्टडी के लिए कोर्ट में पेश किया जा रहा है। पूरे मामले में जो अभी तक हरिद्वार में आगामी कुंभ मेले की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी बीच अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि संत समाज और अखाड़ा परिषद पूरी मजबूती के साथ सरकार और कुंभ मेला प्रशासन के साथ खड़ा है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार कुंभ मेले को भव्य और दिव्य बनाने के लिए सभी अखाड़े मिलकर काम करेंगे। कुंभ आया जिसको 22 में आना था, और जिस समय सूर्य सिंह राशि में रहते हैं और बृहस्पति भी सिंह राशि में रहते हैं, नासिक में कुंभ होता है, और सिंह राशि में बृहस्पति और मेष राशि में सूर्य, तो उज्जैन में कुंभ होता है। तो उसी समय हरिद्वार में अर्ध कुंभ का आयोजन होता है। इस बार जो शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी 13 अखाड़ों के प्रतिनिधियों ने मिलकर के निर्णय लिया कि इस अर्ध कुंभ को भव्य और दिव्य कुंभ के तरह ही हम लोग मनाएं, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को गंगा स्नान का लाभ प्राप्त हो, संतों के दर्शन हो। तो सभी अखाड़ों की अपनी परंपरा और मान्यता, धार्मिक जो रीति रिवाज है, उसके आधार पर हम सब लोग पूरा शासन का सहयोग करेंगे। गाजे बाजे और ढोल नगाड़े के साथ में इस मेले का आयोजन होगा। जो अखाड़ों की अपनी अपनी परंपरा है, उसके आधार पर, शास्त्रों के आधार पर कुंभ और अर्ध कुंभ 2 ही शब्दों का उल्लेख है।
प्रयाग में हम लोग महाकुंभ बोल रहे थे, बोलने में उसको महाकुंभ है, महाकुंभ शब्द कोई है ही नहीं, कुंभ शब्द है और अर्ध कुंभ है। इस अर्ध कुंभ को कुंभ की तरह मनाया जाए, ये शासन का प्रयास है और उसमें हम सब लोगों का सहयोग रहेगा। हरिद्वार में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जिला प्रशासन की पहल जारी है, जिसके तहत क्लाउड किचन के 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने किया, जहां 30 महिलाओं को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम पिंकी है और मैं गांव दादूपुर गोविंदपुर से हूँ। मेरा एसएसजी का नाम नमो है सर। और मैं यहाँ पर 3 दिन से ट्रेनिंग कर रही हूँ क्लाउड किचन की। ये जो ट्रेनिंग दी जा रही है यहाँ पर किस किस तरह की क्या क्या बातें यहाँ पे जो विशेष तौर से बताई जा रही हैं कि आप यहाँ से अपना बेहतर काम शुरू कर सकें? यहाँ पर सर ऐसा है कि हम लोगों को कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा क्लाउड किचन की, उससे हम घर से ही अपना रोजगार कर सकते हैं, जिससे कि और जोमेटो और उससे हम अपना ऑनलाइन खाना भी भेज सकते हैं सर। जैसे हमें कहीं बाहर ना जाना पड़े, हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, तो वे लोग भी हमारे साथ काम कर रहे हैं सर। उन्होंने कहा है कि आप लोग हमें ऑर्डर देना, हम आपका ऑर्डर टाइम पर पहुँचा देंगे। तो कुछ लोग हैं जो पहले से इस तरह का काम कर रहे हैं? जी सर, मैं खुद ही कर रही हूँ इसको, पहले से ही काम खाने का ही सर। मैंने पहले कैंटीन चलाई है 2-2.5 साल, अब सर मैं घर से ही काम कर रही हूँ। हाँ, ये हमारे लिए मतलब एक अच्छा संकेत है कि इन्होंने भी रुचि दिखाई है जो ऑनलाइन कंपनियां हैं, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि जो अभी तक ये लोग दूसरे से कनेक्ट करते थे, जैसे ढाबे और होटलों से कनेक्ट करते थे, अभी डायरेक्ट महिलाओं से सीधे भोजन ले सकेंगे और कस्टमर को डिलीवर कर सकेंगे। रामनगर के पंपापुरी इलाके में उस वक्त आज हड़कंप मच गया जब आबादी के बेहद करीब एक नर गुलदार का शव बरामद हुआ। करीब 1.5 साल के इस गुलदार के शरीर पर नाखूनों के गहरे निशान मिले हैं, जिससे कयास लगाए जा रहे हैं कि इसकी मौत किसी दूसरे गुलदार या इलाके में सक्रिय टाइगर के साथ हुई आपसी संघर्ष में हुई है। कल शाम एक सूचना मिली कि एक गुलदार का एक जो है शव जो है रिंगोला ब्लॉक में हमारी पंपापुरी के पास पड़ा हुआ है। हम लोग तुरंत वहाँ पर मौके पर गए तो देखा कि उसमें कुछ नाखूनों के खरोंच के निशान जो हैं पाए गए हैं, तो उसको हम जो है वहाँ से हमने उसको ला के यहाँ पर रख दिया है तथा उसकी पोस्टमार्टम की कार्यवाही हम लोग कर रहे हैं। क्या है, क्या मेल है, फीमेल है और कितने साल का लगभग? वो मेल है, करीब 1.5 वर्ष, लगभग 1.5 साल का। क्या है प्रथम दृष्टया क्या प्रथम दृष्टया के पूर्ण रूप से हम विश्वास है कि जैसे उसके उसमें नाखूनों के खरोंच के निशान वगैरह हैं, तो आपसी संघर्ष का पूरा मामला है। टाइगर से होगा या फिर गुलदार से ही होगा आपसी संघर्ष? अब ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता लगेगा। हरिद्वार में खेल कोच के द्वारा एक स्कूली छात्रा के साथ दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि कनखल थाना क्षेत्र के एक निजी स्कूल में पढ़ने वाली नाबालिग लड़की ने स्कूल में ही तीरंदाजी सिखाने वाले एक कोच पर लंबे समय तक यौन शोषण करने का गंभीर आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी कोच के खिलाफ कनखल थाने में पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पॉक्सो एक्ट में केस रजिस्टर हुआ है, जिसमें कि उसका जो प्रशिक्षक था स्पोर्ट्स का, उसके द्वारा बालिका के साथ गलत कृत्य किया गया है। और जो बालिका थी पहले वो डर के वजह से उसने अपने परिजनों को नहीं बताया, और बाद में जब उसके परिजनों को बताया गया उसके द्वारा, तो परिजनों द्वारा पुलिस को संपर्क किया गया। तत्काल इसमें मुकदमा लिख दिया गया है, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। उसके अरेस्टिंग के लिए उसकी जो अक्यूज्ड है उसकी लोकेशन दूसरे राज्य की आई है, तो ऑलरेडी हमारी पुलिस टीम उसके पीछे है, जल्दी उसकी अरेस्टिंग कर ली जाएगी। इसमें लगभग कई महीने से बताया जा रहा है किस तरीके के? हाँ, ये कुछ समय पहले की बात है, लेकिन आउट ऑफ फियर उस बालिका ने अपने पेरेंट्स को बताया नहीं था। बाद में उसने अपने जब परिवार से बात शेयर करी कि मेरे साथ एक समय ऐसा हुआ था, तब जो है ये पुलिस ने फिर जो हमारी लेडी सब इंस्पेक्टर है उसने वो पीड़िता के साथ बात करी। फिर जब बताया गया कि जब ये पुलिस मुतमिन हुई कि वास्तव में ऐसा हुआ है, तब ये तत्काल ये मुकदमा लिख के पुलिस अपनी कार्रवाई हमने शुरू करी है। रुड़की में गंगनहर पुलिस ने ऑपरेशन इस्माइल अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल करते हुए 14 वर्षीय लापता बालक को नई दिल्ली से सकुशल बरामद कर लिया है। पुलिस के अनुसार बालक 26 मार्च को लापता हुआ था, जिसके बाद 4 टीमें बनाकर कई राज्यों में तलाश की जा रही थी और लगातार प्रयासों के बाद उसे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से सुरक्षित बरामद कर लिया गया है। देखिए, सोशल मीडिया पे भी चला था, सारे आप चैनल्स ने भी एक जिम्मेदारी से उस बच्चे के बारे में बहुत सारी सूचना स्प्रेड करी थी। और घटनाक्रम ये है, 26/3 को मार्च में वो बच्चा अपने घर से मिसिंग हुआ। दिन में खेलने के लिए घर से निकला लेकिन नहीं आया। पहले दिन से इसमें थोड़ा, हम लापरवाही तो नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ा डिले हुआ। पुलिस को सूचना 1 दिन के बाद मिली है, तब तक परिजन खुद अपने स्तर पे ढूंढ रहे थे। तो जैसे ही 27 तारीख को पुलिस को सूचना मिली, इमीडिएट, क्योंकि सेंसिटिव मामला था, 14 साल का बच्चा जो इससे पहले कभी अकेले नहीं रहा है और नहीं बाहर गया है,
मोबाइल यूज़ नहीं करता, कोई ट्रैकिंग का उसके पास जिससे हम उसको ट्रैक पर कर पाएँ, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था। तो पुलिस ने मुकदमा लिखा और 3 टीमें थाने से और एक हमारी ASTU एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल होती है, उसकी टीम ऑपरेशन इस्माइल की तरह इसमें काम कर रही थी। इस दौरान पूरा परिवार जो उनके रिलेटिव हैं एक ट्रॉमा में थे, हम जानने लगातार वो पुलिस के साथ अब थे, खुद भी प्रयास कर रहे थे और पुलिस के लिए भी बहुत चैलेंजिंग काम था क्योंकि मैंने बताया ट्रैक करने का कोई माध्यम नहीं था, मैनुअल काम करना था। अब इस दौरान पुलिस ने जितने रुड़की से कनेक्टिंग जो शहर हैं, वो ट्रेन से हों, वो बस से हों, टैक्सी से हों, दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, सारे शहरों में हम अपनी टीमें भेजी हैं, CCTV देखे। इस दौरान इन 15 दिनों में, चूँकि आज 15वां दिन है मिसिंग का, तो इन 15 दिनों में बच्चे ने किसी भी प्रकार से कोई कांटेक्ट परिजनों से, रिलेटिव से नहीं किया। तो एक हार्ड वर्क था, समुद्र से सुई निकालने का काम था, एक चैलेंजिंग काम था, तो पुलिस ने एज ए चैलेंज इसको लिया। तो फाइनली आज मॉर्निंग आवर में हमारी पुलिस और परिजन एक साथ थे, उनकी टीम को रुड़की दिल्ली में पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बच्चा सकुशल बरामद हुआ, सोया हुआ था। अच्छी बात है, इस दौरान बच्चे के साथ कुछ मिसहैपनिंग नहीं हुआ, कोई आपराधिक कृत्य नहीं हुआ, जैसा बच्चे ने अभी तक हमें बताया है। रामनगर में वन विभाग की टीम के साथ कथित मारपीट, सरकारी कार्य में बाधा और असला छीनने का मामला सामने आया है। वन विभाग के अनुसार 6 अप्रैल की सुबह कोसी नदी क्षेत्र में अवैध खनन की निगरानी के दौरान एक ट्रैक्टर वाहन पकड़ा गया था। आरोप है कि वाहन स्वामी और उसके साथियों ने वन कर्मियों के साथ धक्का मुक्की की, सरकारी कार्य में बाधा डाली और वन कर्मियों का असला छीनकर वाहन छुड़ाकर भाग गए। उत्तराखंड की ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए खबर गंगा। नमस्कार।